हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है प्रवीण। इन द लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था HTML हेडिंग्स और HTML पैराग्राफ क्या होता है। इस वीडियो में हम ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि HTML स्टाइल्स और HTML फॉर्मेटिंग है। और तीसरा जो पॉइंट है वो मिनी चैलेंज होगा। जब आप HTML स्टाइल्स और HTML फॉर्मेटिंग ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ लोगे तो मिनी चैलेंज आप आसानी से कंप्लीट कर दोगे। इसी जोश के साथ हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि HTML स्टाइल्स और HTML फॉर्मेटिंग के ऊपर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पहला इंटरेस्टिंग टॉपिक है व्हाट इज HTML स्टाइल्स। ये जो आप पेज देख रहे हो वो मैंने HTML स्टाइल्स यूज करके बनाया है। उसके लिए हम एक नया वेब पेज बनाते हैं और आपको पता है कि वेब पेज कैसे बनवाना है, कैसे उसको सेव करना है। तो चलो शुरू करते हैं। दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी वेब पेज। इसके अंदर अभी मैं कुछ कंटेंट ले लेता हूँ, जैसे कि व्हाट इज HTML स्टाइल्स। इसको मैं सेव करके रन करता हूँ। व्हाट इज HTML स्टाइल्स। ये जो आउटपुट है ये बेसिक आउटपुट है, इसमें कोई स्टाइल ऐड नहीं की और आज हम इसमें स्टाइल ऐड करने वाले हैं। स्टाइल क्या होता है, HTML स्टाइल्स क्या होता है। HTML स्टाइल्स हम यूज करते हैं HTML के एलिमेंट को स्टाइल देने के लिए, जैसे कि उसका कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, ये सब चेंज करने के लिए हम HTML स्टाइल्स का यूज करते हैं। तो उसको कैसे यूज करना है वो हम देखेंगे। व्हाट इज HTML स्टाइल्स। HTML स्टाइल्स होता है एट्रीब्यूट, एलिमेंट का एट्रीब्यूट होता है। तो हमने देखा था पिछले वीडियो में कि हमें एट्रीब्यूट यूज करने के लिए एलिमेंट चाहिए। तो सबसे पहले हम एक एलिमेंट बना लेते हैं और उसका नाम है पी, पैराग्राफ एलिमेंट बनाते हैं। उसके अंदर इस कंटेंट को पास कर देता हूँ मैं, यहाँ से कट करके इसमें पेस्ट और इसको सेव करता हूँ। अभी ये जो स्टाइल है तो ये एट्रीब्यूट है, तो एट्रीब्यूट को हमें कैसे यूज करना है, नेम और वैल्यू के पेयर में। जैसे कि ये नेम और उसकी वैल्यू डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर पास करनी है। जैसे कि कलर चेंज करना है हमें, तो कलर कॉलन रेड। तो अभी क्या होगा, इसको सेव करता हूँ मैं। ये जो कंटेंट है व्हाट इज HTML स्टाइल्स, इसका कलर रेड हो जाएगा। हम आउटपुट चेक करते हैं। इस पैराग्राफ का जो कलर है वो रेड हो गया है। अभी हम इसका बैकग्राउंड जो कलर है उसको चेंज करते हैं। अब हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हम नई प्रॉपर्टी ले लेते हैं, उसका नाम है बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर आप कुछ भी ले सकते हो, मैं एक्वा लेता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, करेक्ट। ये था कलर, कलर मतलब टेक्स्ट का कलर, और बैकग्राउंड कलर मतलब जो बैकग्राउंड है उसका कलर। मान लो मुझे इसकी फॉन्ट साइज चेंज करनी है, तो फॉन्ट साइज कैसे चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज को चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी लिखनी है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज ये सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं और फॉन्ट साइज लेता हूँ 16 नहीं तो 28 पिक्सल लेता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ, इसकी फॉन्ट साइज चेंज हो गई। अब मान लो मुझे बस स्टाइल, ये जो वर्ड है इसका कलर चेंज करना है और बाकी का जो कंटेंट है ये, तो इसको एज इट इज रखना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्पैन नाम का एलिमेंट यूज कर सकते हैं। स्पैन टैग को हम इस तरह यूज करते हैं। ये जो कंटेंट है स्टाइल्स, इसको कट करके मैं स्पैन के अंदर पास करा देता हूँ। अब ये जो स्पैन नाम का एलिमेंट है उसके अंदर हमें एट्रीब्यूट लेना है, क्या, स्टाइल्स। स्टाइल्स नाम का एट्रीब्यूट लेना है और उसका कलर चेंज करेंगे हम ब्लू। मैंने कलर ब्लू लिया है, इसको मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। दिस इज द आउटपुट। हमने बस स्टाइल्स वर्ड का कलर चेंज किया है, बाकी एज इट इज है। हम स्पैन टैग कब यूज करते हैं, जब हम किसी सेंटेंस में पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सेंटेंस को स्टाइल करना होता है, तब हम स्पैन टैग यूज करते हैं। ये था HTML स्टाइल्स। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड पॉइंट, जो कि है HTML फॉर्मेटिंग। HTML फॉर्मेटिंग हम क्यों यूज करते हैं। जब भी हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना हो, अंडरलाइन करना हो या मार्कर की तरह बैकग्राउंड येलो ऐड करना हो, तो हम HTML फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। उसके लिए हम कुछ HTML एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे।
सो यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट्स ऐड किए हैं जो कि हमें HTML फॉर्मेटिंग करने के लिए काम में आते हैं। सो लिस्ट में सबसे पहले आता है बोल्ड एलिमेंट। सो इसको लिखते कैसे है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बी टैग, उसके अंदर मैं कुछ कंटेंट पास करता हूँ जैसे कि BOLD बोल्ड। इसको सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये आ गया बोल्ड। तो उसके बाद आई टैग है, आई मतलब इटैलिक। सो कुछ टेक्स्ट को इटैलिक अपीयरेंस देने के लिए हम इस टैग को यूज़ करते हैं। सो उसमें मैं कुछ कंटेंट लेता हूँ और उसको सेव करके रन करता हूँ, तो ये हो गया इटैलिक। सो इटैलिक यूज करके हमने उसको इटैलिसाइज कर दिया टेक्स्ट को। सो तीसरे नंबर पे है एम। एम मतलब एम्फेसाइज। सो एम्फेसाइज हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जब स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर कोई टेक्स्ट रीड करता है तो एम्फेसाइज में जो कंटेंट है उसको ज़्यादा एम्फेसाइज देता है, उसको अलग ट्यून में आउटपुट देता है उसका। सो इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट पास कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये दोनों सेम ही आउटपुट देख रहे हैं इसको। सो उसके बाद है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग कब यूज़ करते हैं हम, स्ट्रॉन्ग टैग का आउटपुट आता है बोल्ड टैग की तरह ही, पर इसका जो एम्फेसाइज है, इसका जो वेटेज है वो बोल्ड टैग से ज़्यादा होता है, इसलिए हम स्ट्रॉन्ग टैग को यूज़ करते हैं। सो इसमें मैं कुछ कंटेंट लेता हूँ और इसका आउटपुट देखते हैं। सो ये जो बोल्ड टैग है इसका और ये जो स्ट्रॉन्ग टैग है, इस दोनों का आउटपुट सेम ही दिखाई दे रहा है, पर इसका वेटेज ज़्यादा होता है। सो नेक्स्ट है स्मॉल टैग। जैसे इसका नाम ही शो कर रहा है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो नॉर्मल टेक्स्ट से छोटा आएगा। चलो इसमें मैं कुछ कंटेंट पास करता हूँ और आउटपुट देखते हैं इसका स्मॉल। सो अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा कि इसका आउटपुट स्मॉल जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट से छोटा है कि नहीं। सो उसके लिए मैं यहाँ पर एक नॉर्मल टेक्स्ट लेता हूँ स्मॉल और इसको सेव करके रन करता हूँ। सो इसकी जो फॉन्ट साइज़ है वो इससे ज़्यादा है क्योंकि इसको हमने स्मॉल टैग दिया था। सो उसके बाद का टैग है डिलीट। सो डिलीट टैग हम वेब पेज में कब यूज़ करते हैं, जब हमें वेब पेज में कुछ कंटेंट ऐसे दिखाना हो जैसे कि वो डिलीट होके उसकी जगह कोई और कंटेंट ऐड हो रहा है, तो उस जगह हम डिलीट टैग को यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें मैं कुछ कंटेंट ले लेता हूँ डिलीटेड, इसका आउटपुट देखते हैं। सो इसका आउटपुट है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, डिलीटेड। सो इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, डिलीटेड। सो इसका आउटपुट सबसे अलग है क्योंकि इसके ऊपर से स्ट्राइक लाइन आ गई है। सो नेक्स्ट इज इंसर्ट टैग। इंसर्ट टैग हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई कंटेंट हम डिलीट कर रहे हैं तो उसकी जगह जो कंटेंट आएगा तो वो एज ए इंसर्ट होके आएगा, तो उस जगह हम इंसर्ट टैग को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ कंटेंट पास करता हूँ इंसर्टेड और इसको रिफ्रेश करके आउटपुट देखता हूँ। सो ये जो आउटपुट है वो इंसर्ट टैग का है। सो हमारा तीसरा पॉइंट था मिनी चैलेंज। सो ये मिनी चैलेंज क्या है, हमने जो देखा अभी HTML स्टाइल्स और HTML फॉर्मेटिंग, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप ये मिनी चैलेंज कंप्लीट कर लोगे। सो गाइज ये है आपका मिनी चैलेंज। आपको पैराग्राफ टैग के अंदर ये सब कंटेंट ऐड करके उसको स्टाइल करना है, तो क्या आप कर सकते हैं? सो आई होप यू विल कंप्लीट दिस चैलेंज वेरी इजीली। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू so much guys for watching this video. Keep coding and keep loving this channel. See you in the next video.